बेटा 6th ई के सेकंड क्वेश्चन के बाद जो एचसीएफ निकाला, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलसीएम। ठीक है, 6F एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा, एलसीएम का मतलब एल से लीस्ट हो गया, सी से कॉमन हो गया, एम से मल्टीपल हो गया। तो देखो ये इन्होंने हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल्स उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था, इसमें एलसीएम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। 6G एक्सरसाइज पेज नंबर 83। फाइंड द एलसीएम ऑफ अ नंबर गिवन बिलो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। तो देखो ये बहुत इजी लगेगा अब आपको। बेटा वैसे ही 50 और 60 के फैक्टर्स निकाल लेंगे पुत्र। ठीक है, 50 और 60 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो 50 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 25 द 50, या मैंने क्या किया 2 to the 4, 1 बच गया, 2 5 द 10। अब 25 देखो 2 से तो नहीं जाएगा, इवन नंबर है। 3 के टेबल में भी 25 पूरा नहीं आता, 3 6 द 24 होता है ना, तो ये तो 25 है। अब देखो 4 जो है वो प्राइम नंबर ही नहीं है, 2 3 उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो जब भी 5 होता है तो वो 5 से चला जाता है। 5 5 द 25, अब 5 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो यहीं छोड़ देना है। अब नेक्स्ट 60 देखो, 2 30, अब फिर 2 से करेंगे 15, अब 3 से करेंगे 5, और 5 क्या आ गया, प्राइम नंबर। बेटा वैसे ही जैसे मैंने पहले लिखे थे इसके फैक्टर्स, वैसे ही मैंने लिख लिए, 60 के भी लिख लिए। ये 2 था तो मैं 2 के नीचे लिख रही हूँ ताकि मेरे को इजी रहे। ठीक है, ये 2 है, 2 है, और यहाँ मैंने 5 के नीचे 5 लिख लिया क्योंकि सर्कल करने में आसानी दिखती है। वहाँ हम HCF निकाल रहे थे, यहाँ हम LCM निकालेंगे। लेकिन वैसे ही जो कॉमन है देखो, 2 कॉमन है लिख लिया, 5 कॉमन है लिख लिया, और तो कोई कॉमन नहीं है ना। उसमें क्या करते थे, बस यही HCF होता था। इसमें क्या करेंगे बेटा, ये लिखने के बाद जो बच गया, क्या क्या बच गया, 5 2 2, ये भी लिखेंगे। उसमें जो बच जाता था उसको छोड़ देते थे। इसमें पहले कॉमन लिखने हैं, उसके बाद जो बच गए वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल्स है ना, फैक्टर्स छोटे होते हैं, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, तो ज़्यादा आंसर आएगा। जो कॉमन है वो लिख लिया। अब 5 2 2 बच गया, तो मैंने 5 2 2 भी लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 to the 4, 4 5 द 20, 20 to the 40, 40 to the 80। आंसर क्या आ गया, 80। 2 to the 4, 4 5 द 20, 20 को 2 से किया 40, 40 को 2 से किया 80। आप बेटा साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, तो बेटा बस बिल्कुल वैसा है जैसा पहला क्वेश्चन था। अब इसी का बी पार्ट भी देखो बेटा। बेटा देखो मैंने वैसे ही बी पार्ट में 36 के फैक्टर्स लिख लिए, 42 के लिख लिए, और 148 के लिख लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं 36 के नीचे लिख रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये लिख लिया मैंने। अब आगे देखो बेटा 42, अब मैं 2 के नीचे 2 लिख रही हूँ, 3 यहाँ था ना तो मैं थोड़ा यहीं पे लिख रही हूँ, 7 मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, आगे देखो 2 2 और 37, ये है हमारे पास 148। 2 अब कोई वो नहीं है ना, कॉमन नहीं आ रहा, तो जैसे मर्जी लिख लो। अब देखो इसमें कॉमन क्या आया, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 3 3 यहाँ पे कॉमन है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसमें 3 3 कॉमन है। उसमें क्या करते थे HCF में, जब तक तीनों में कॉमन नहीं होता था तो उसको सर्कल नहीं करते थे। इसमें जब भी 2 में कॉमन होगा तब भी सर्कल होगा। ठीक है, अब ये 2 2 2 में है, इसको भी सर्कल कर लिया। अब यहाँ पे 3 है, 7 37। अब इसका LCM लिख लेंगे। LCM आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अभी एक ये 3 बच गया,
एक 7 बच गया और एक 37 बच गया। बेटा देखो क्या फ़र्क आया उसमें और इसमें। उसमें जब 3 नंबर्स होते थे तो तीनों में कॉमन देखते थे, ठीक है। इसमें अगर 3 नंबर्स हैं, अगर 2 में भी कुछ कॉमन है तब भी उसको कॉमन लिखेंगे। 2 में कॉमन है, कॉमन लिख लिया। यहाँ ये 3 7 37 उसको भी लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। यहाँ तक आप कर सकते हो ना। तो 36, अब 36 को साइड पे रफ वर्क में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। देखो 36 है, 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 6 द 42, 4 7 3 द 21, 25। अब इसको 37 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 7 to the 14, 1 35 6 3 7 to the 14 15 16 17। ये मल्टीप्लाई तो आपने पहले की हुई है ना, 2 स्टेप्स की। 3 to the 6, 5 3 the 15, 5 by 1, 3 to the 6 और 7। ये रफ वर्क है बेटा आपका। अब इसको प्लस कर लो। 6 6 + 6 12, 8 8 में 5 प्लस किया 13, 9। तो आपका आंसर आ गया 9324। ठीक है बेटा, क्योंकि मल्टीपल आ रहे हैं ना तो मल्टीपल बड़े ही आएंगे आंसर। ओके, थैंक यू।